प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमानों में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणों आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी, अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदनंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था, इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी ने अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोधयुक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदनंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्दर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वृक्ष स्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वृक्ष स्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदनंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी की शूल से घायल होकर मर गया। उसकी पृथ्वी पर गिरने से समुद्र द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गांधर्व सुंदर गान करने लगी तथा अन्य गांधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञदिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वे प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आज का यह 10वां अध्याय संपन्न हुआ।